लद्दाख की स्थिति पर राहुल गांधी ने तंज कसा है। लद्दाख के लोगों ने बताया है कि चीनी सेना घुसी है। राहुल गांधी का यह बयान है। राहुल ने यह भी कहा कि भारत की सीमा में चीन की सेना जो है वो घुस चुकी है। लद्दाख में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। लद्दाख के लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं, वो उस दर्जे से खुश नहीं जो उन्हें दिया गया, राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख के लोग प्रतिनिधित्व चाहते हैं, राज्य को जनता की आवाज से चलना चाहिए। पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी इस समय लद्दाख में हैं और उसी दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। पैंगोंग झील के पास राहुल गांधी ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की। आप कुछ है तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। पिता को श्रद्धांजलि देते वक्त राहुल गांधी, दूसरा एलएसी का दौरा उन्होंने किया, तीसरी बाइक की सवारी उन्होंने की, जो सोशल मीडिया पे तस्वीर बेहद वायरल भी हो रही है और लोग पूछ रहे हैं ये कौन सा नेता है। जवानों के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की। पैंगोंग झील पर वो आए और लोगों के साथ मस्ती करते हुए भी राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे। और इसी दौरान राहुल गांधी की तरफ से ये बयान दिया गया और कहा गया कि लद्दाख के लोग खुश नहीं हैं और चीन की जो सेना है वो भारतीय सीमा में घुस चुकी है। नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। नहीं, यहाँ पे लद्दाख में तो काफ़ी कंप्लेंट है। जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। 2019 में यहाँ पर ये किया गया था, तब से लेकर अब तक चुनाव नहीं हुए। क्या ऐसी मांग भी लोगों ने आपसे रखी और आप क्या समझते हैं? हाँ, ये तो है। लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए स्टेट को। जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रजत, राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो बयान बहुत बड़ा है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि लद्दाख के लोगों ने उन्हें यह बताया है कि जो चीनी सेना है वो भारतीय सीमा में घुस चुकी है। उन्होंने सरकार के बयान का खंडन भी किया, जो उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ये बयान दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने उन्हें बताया कि जो चीनी सेना है वो सरहद के भीतर आ चुकी है। रजत, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। पैंगोंग सो लेक की तरफ वो बाइक राइड करते हुए गए थे, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। आज क्योंकि डेथ एनिवर्सरी थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की, वहां पुष्पांजलि अर्पित किया उन्होंने। लद्दाख में ही है और वो इसलिए लद्दाख में है क्योंकि राजीव गांधी जी को पैंगोंग लेक और लद्दाख बहुत पसंद था, बहुत उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन थी वो। तो राहुल गांधी श्रद्धांजलि देने के लिए ही लद्दाख में, क्योंकि चीन के मुद्दे को राहुल गांधी संसद और संसद के बाहर उठाते रहे, चाहे वो ट्विटर का माध्यम हो, सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर अपने इंटरव्यूज के द्वारा। तो वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो स्वयं गए हैं, वहां के लोगों से बात हुई है। तो 3-4 इश्यूज उन्होंने उठाए। पहला उनका ये दावा है और उन्होंने सरकार के ऊपर एक आक्षेप लगाया है कि चीनी सेना जो है उसने काफी हद तक भारतीय सीमा में हस्तक्षेप रखा है, कब्जा किया है। दूसरा, जो स्टेटस दिया गया है लद्दाख का, उससे वहां के लोग जो हैं वो नाखुश हैं। और तीसरा, महंगाई और बेरोजगारी। ये 2 बड़े मुद्दे हैं लद्दाख के। अगर आपको याद हो तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था उसमें भी राहुल गांधी बोल रहे थे, तो उस वक्त बीजेपी के सांसद जो लद्दाख से हैं वो खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि आपने भारत जोड़ो यात्रा करी, आप लद्दाख क्यों नहीं आए? आप श्रीनगर गए, लद्दाख नहीं आए। उन्होंने कहा था कि अभी यात्रा खत्म नहीं हुई, बहुत जल्द श्रीनगर लद्दाख में आऊंगा। तो आज वो लद्दाख में थे और लद्दाख के इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज और जो डिस्प्यूट है चाइना के साथ, उसको लेकर राहुल गांधी ने लद्दाख में सरकार के ऊपर निशाना साधा। रजत, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि राहुल के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि देश का मनोबल कम कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। बीजेपी की तरफ से यह बयान दिया गया। सेना का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने लद्दाख से अरुणाचल तक सड़क नहीं बनने दी। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि राहुल के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। आपके माननीय रक्षा मंत्री उस समय के AK एंथोनी का स्टेटमेंट है संसद के अंदर, वी डोंट वांट टू इरिटेट चाइना,
बाय इरेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो राहुल गांधी जी सब करिए, लेकिन भारत की सुरक्षा के संबंध में मनोबल को क्यों कमजोर करते हैं आप? आपके साथ तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चलते हैं ना, हमें पता है ना। तो आपको क्या खबर मिलती है तो आप तय करें। मैं राहुल गांधी जी आपके पूरे वक्तव्य की भर्त्सना करता हूं पार्टी की ओर से। आपके मोदी जी के कार्यकाल में सड़कें भी बन रही है बॉर्डर पर, और काम भी हो रहा है। और इनको इतना तक नहीं हुआ, उसी लद्दाख में हमारे सैनिक अभी शहीद हुए, उनसे जाकर के मिलते और जरा उनको भी ये समर्पित करते अपनी श्रद्धा सुमन। लेकिन इनको तो केवल देश को बदनाम करना है। मोदी जी को गाली देते देते ये देश को गाली दे रहा है। मोदी जी के रजत, आपने रविशंकर प्रसाद को सुना होगा, आपने गिरिराज सिंह को सुना होगा, दोनों ही राहुल गांधी के बयान की भर्त्सना कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने तो ये तक कह दिया कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चलते हैं, ये सबको पता है, और भारत की सुरक्षा को लेकर वो लगातार सवाल उठाते हैं, जिससे सेना का जो मनोबल है वो गिर रहा है। देखिए, ये ठीक है आशीष, ये बीजेपी का अपना पर्सपेक्टिव है, बीजेपी अपनी बात करेगी, बीजेपी शुरू से कहती आई है और सरकार ने भी कहा है कि 1 इंच जमीन नहीं गई। लेकिन विपक्ष हमेशा चाइना को लेकर सरकार और मुख्यतः प्रधानमंत्री को घेरते आया है। तो जब लद्दाख में राहुल गांधी है तो वो निशाना साध रहे हैं। ये चुनावी साल है, 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। बॉर्डर और इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को लेकर राहुल गांधी हमेशा बोलते आए हैं। ये बात ठीक है कि बीजेपी ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दा सिर्फ आज तक का नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आज ये गए हैं, वहां पे कुछ फोटोज होंगी, उन्होंने इंटरेक्ट किया है वहां पर लोगों के साथ, जैसा वो कह रहे हैं कि गांव वालों से मेरी बातचीत हुई है, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बनने वाला है, ये जो दौरा है लद्दाख का राहुल गांधी का। और अभी तो उन्होंने बहुत कम बोला, मुझे लगता है कि अभी बहुत विस्तार से मतलब इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में कुछ वीडियोस या फोटोज जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से रिलीज की जा सकती हैं राहुल गांधी के बयान के समर्थन को लेकर? देखिए, आप कहीं भी देखिए, चाहे वो मंडी में जा रहे हो, चाहे वो खेत में जा रहे हो, चाहे से जा रहे हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, वो एक पूरी टीम रहती है साथ में, जहां लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वो वीडियोस रिकॉर्ड होता है और वो सेम डे नहीं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी रिलीज करती है। तो क्या हमको इंतजार करना चाहिए कि जब उन्होंने लोगों से बातचीत करी है, लोगों ने चाइना के बारे में क्या बोला है, सेना के बारे में क्या बोला है, डिस्प्यूट के बारे में क्या बोला है, वहां के इश्यूज के बारे में क्या बोला है, जब से यूटी बनाया गया है वहां की समस्याएं क्या है, इन सब चीजों को लेकर क्या बोला है, तो इन सारी चीजों को लेकर मुझे मैं इसको मानूंगा कि हाँ, कहीं ना कहीं वीडियोस बने होंगे, फोटोग्राफ्स हुए होंगे, उसके साक्ष्य होंगे, और आने वाले दिनों में जब वो रिलीज होंगे तो उस पर राजनीति और तेज होगी। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे इस पर बयानबाजी आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे धीरे धीरे एक एक करके कांग्रेस की तरफ से सारे जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उनके मद्देनजर सबूत उसके साथ साझा किए जाएंगे, मीडिया में सर्कुलेट किए जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में 3 स्टेट्स में चुनाव भी है। बिल्कुल, देखिए, कहीं भी आप देखिए एक पूरी टीम है जो रिकॉर्डिंग करती है, बाकायदा माइक्स होते हैं कॉर्डलेस, आप किसी भी देखिए, लगभग 8 महीने से वो टीम साथ चल रही है। तो अभी भी आप देखिए, ये जो बाइक्स वाली फोटो आई है उसके वीडियोस नहीं है, वो सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं जो कांग्रेस पार्टी ने रिलीज करी है। जिस जगह से फोटोग्राफ्स दी है वहां के वीडियोस भी होंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाँ, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हमलावर है कि चाइना को लेकर सरकार ने जो कुछ कहा है वो उस पर विश्वास करने को राजी नहीं है, और हवाला दे रहे हैं वहीं के लद्दाख के लोकल लोगों का, गांव वाले लोगों को। जी रजत, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं।